17 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की और ये भी इनके सब काम हुए, पर इस सरकार की ये विशेषता रही कि एक पैसे का कोई करप्शन का आरोप नहीं कर सकता, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम का ऑर्डर, वर्क ऑर्डर करने के लिए ऑफिस में आना नहीं पड़ा, 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ। और बाकी एक बात जरूर है कि अगर काम ठीक नहीं किया तो फिर उसके ऊपर लाठी चली है, उसके ऊपर गालियां पड़ी है। आप जिसका उल्लेख कर रहे थे वो प्रोजेक्ट हमने तय करके स्टेट पीडब्ल्यूडी को दे दिया कि आप अतिक्रमण करो, अभी तक नहीं हो पाया। अगर रोड में लैंड एक्वायर्ड नहीं होगी, अतिक्रमण नहीं हटेगा, तो क्या आसमान में रोड बना पाएंगे? अब ये टोल लगता है आपको, आप शायद मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, इस टोल का जन्मदाता मैं हूं और इसलिए मैं इसके लिए गाली भी खाता हूं। ये खुशी से नहीं हुआ, हमारी सरकार के पास पैसे नहीं थे। इतने सब मुंबई के 55 उड्डान पुल करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? तो मैंने कहा मैं पहला काम महाराष्ट्र के 16,000 गांवों को रोड बनाने के लिए पूरा बजट दे दूंगा, मैं मुंबई शहर में पैसे नहीं दूंगा। तो मुंबई शहर में हमने फ्लाईओवर बनाए तो टोल बनाए, टोल लगाया, पैसे हमारे पास नहीं थे। अब हमने कर्जा निकालकर पैसे निकाले तो टोल लगाया। अब मैं आपको पूछता हूं कि जब आपको 11 घंटे के बजाय अगर 2 घंटे में आएंगे तो आपका डीजल नहीं बचेगा, आपका टाइम नहीं बचेगा, तो उसका सेविंग है तो टोल दीजिए। और इसलिए आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार के पास पैसे नहीं है। जब तक आपको अच्छे रोड चाहिए तो आप, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था ताज मानसिंह में, मुझे बोले आप टोल रद्द करो, तो मैंने कहा आपने मानसिंह में कार्यक्रम क्यों नहीं लिया? अगर मानसिंह में कार्यक्रम लिया है तो पैसा देना पड़ेगा, फुकट में है तो रामलीला मैदान पे बैठो ना। आपको किसने मना किया? एक पेंडाल डालो, लाउड स्पीकर लगाओ और बैठो। जब तुमको वहां फुकट में है और आपको अच्छे जगह बैठना है, एयर कंडीशन में बैठना है, अच्छी केयर चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, फुकट में कैसे होगा? अब सरकार के पास पैसे नहीं है सर, सरकार कोई भी पार्टी की है, कि जो राज्य कमजोर है उनको ज्यादा पैसे देना, जो धनवान है वहां से इकट्ठा करना, इसमें क्या गलत है? मुलायम सिंह जी कहेंगे कि समाजवादी थिंकिंग तो यही है, जो दे सकता उससे लो और जो गरीब है उसको दो। तो पहली बात तो ये टोल के, आपको एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं बहुत साफ बोलने में कभी कभी मुझसे तकलीफ भी होती है, पर टोल जिंदगी भर बंद रद्द नहीं हो सकता। अब हमने ये तय किया है कि इसके ऊपर आप नए बिल को अगर मंजूरी देंगे तो हमको अधिकार मिलेंगे। आज अधिकार ही नहीं है, और अधिकार मिलेंगे तो हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, कार्रवाई कर पाएंगे तो लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा। बेल्ट लगाना, अभी यहां तक इनोवेशन आया है कि कोई अगर दारू पीकर अगर बैठता है और व्हील पर बैठता है तो उसके स्मेल से गाड़ी चालू नहीं होती। बेल्ट नहीं लगाया तो ऐसा इनोवेशन आया है कि वो बेल्ट नहीं लगाया तो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बेल बजती है कि ये गाड़ी का नंबर है, इसने बेल्ट नहीं लगाया, उसके ऊपर तुरंत चालान चला जाता है। अब क्या है कि कुछ बातें करनी पड़ेगी, ये रोड सेफ्टी ये बहुत से नियमों के बारे में जो उदासीनता है, नॉन सीरियसनेस है, उसके लिए हमको कहीं ना कहीं कठोर तो होना पड़ेगा। आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस विल हैव ऑब्जेक्ट। जल्दी लाइए ना बिल। फारूक साहब, आपने बहुत सही बात कही, मैंने कल ही वो प्रेजेंट किया है। बिल्कुल आपके बात से मैं सहमत हूं। मैं 1-1.5 साल नहीं कर सका, उस इतिहास को भूल जाता हूं। मुझे लगता है नए संसद में आप लोग सहयोग करेंगे, विश्वास रखते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दे दूंगा। हाँ, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का भी जवाब मत देना, क्लियरिफिकेशन करके जवाब देना। आप बोलते हैं ना पैसा कहां से आएगा? टॉयलेट में जाएंगे लोग, उसको साफ सफाई रखने में 2 रुपए 5 रुपए लगेगा, उससे भी 2, 4, 10 करोड़ मिल जाएंगे। और वो पैसा जो होगा वो रोड के काम में आएगा, और वो पैसा फिर से रोड डेवलपमेंट के लिए उपयोग होगा। जो दे सकता है उससे लेना चाहिए, जो गरीब है उसको फुकट में देना चाहिए। यही तत्व के आधार पर ये डेवलपमेंट होगी, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी किया है, फाइनेंस को भी जानता हूं। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और सब मेरी बातों को आप लिख के रखना रिकॉर्ड पर, और मैंने कही हुई एक भी बात नहीं हुई तो मेरे खिलाफ आप जरूर प्रस्ताव लाइए। मैं विश्वास